अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही इजी स्मोकी ग्लैम आई मेकअप लुक शेयर करूंगी जिसको करना बहुत आसान है। आप किसी भी कलर के ड्रेस के साथ खुद इसे घर पर बहुत आसानी से कर सकती हैं, किसी भी पार्टी और शादी वगैरह के लिए। और प्रोडक्ट्स की प्राइसेस और नेम्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फेस को अच्छी तरह मॉइस्चराइज़ कर लूँगी किशमिश के फेस लाइटनिंग सीरम के साथ, और लिप्स को मैं मॉइस्चराइज़ कर लूँगी किशमिश बीट रूट लिप बाम के साथ। आईब्रोज़ को मैं फिल कर लूँगी हिमानी की आईब्रो पैलेट में से ये डार्क ब्राउन कलर लेकर एक एंगल ब्रश के साथ सिर्फ खाली जगहों को मैं फिल करूँगी, लेकिन एंड्स पर मैं थोड़ा सा ब्लैक जो कलर है वो भी आई शेडो का जो कलर है वो ऐड करूँगी और अच्छी तरह इन्हें नेचुरल शेप में ही रख कर फिल करूँगी और स्पूली के साथ इसको ब्लेंड करके कॉम्ब कर लूँगी। इसके बाद ओरिफ्लेम कंसीलर के साथ आईब्रोज़ के एजेस को मैं शेप को नीट कर लूँगी और तमाम आईलिड पर सेम कंसीलर एज अ आई शेडो प्राइमर स्प्रेड कर लूँगी एक फ्लैट ब्रश के साथ, और अंडर आइज़ पर मैं सेम कंसीलर अप्लाई कर लूँगी। आप चाहें तो आई मेकअप के बाद भी इसे अप्लाई कर सकती हैं। और इसको अच्छी तरह अप्लाई करके एक स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसे मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी, और इसके बाद ब्यूटी नेकेड के बीबी पाउडर के साथ इसे मैं अच्छी तरह सेट कर लूँगी ताकि इसमें किसी तरह की कोई क्रीजेस ना आ जाए। अब हमारी आईज़ जो है वो आई शेडो अप्लाई करने के लिए रेडी हैं, और सबसे पहले ये लाइट आई शेड लेकर मैं अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट कर लूँगी इसके साथ। आप चाहें तो मेकअप के एंड पर भी कर सकते हैं, लेकिन इस आई मेकअप लुक के लिए अगर आप पहले कर लें तो ज़रा इजी रहता है। और आई मेकअप को आसानी से करने के लिए आई शेडो गार्ड की जगह मैं ये सेलो टेप यूज़ करूँगी। इसको अप्लाई करने से मेकअप बहुत आसानी से होता है और नीट भी बहुत लगता है। और आई शेड के लिए आज मैं यूज़ करूँगी हिमानी की ये आई शेडो पैलेट। आप चाहें तो किसी भी अपनी पसंद के पैलेट में से आपने सिर्फ 2 शेड्स जो हैं वो अप्लाई करने हैं। सबसे पहले मैं ये लाइट ग्रे कलर जो है एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ करूँगी। एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ क्रीज लाइन में अप्लाई करते हुए मैं इसे ब्लेंड करती जाऊंगी, लेकिन मैं ज़्यादा जो कलर है वो क्रीज लाइन में ही अप्लाई करूंगी। इसे अच्छी तरह अप्लाई करके ब्लेंड करने के बाद मैं एक ब्लैक कलर जो है एक मीडियम ब्लेंडिंग ब्रश के साथ मैं लूँगी आउटर कॉर्नर पर लगाना सबसे पहले स्टार्ट करूँगी, और आउटर वी को मैं डार्क रखते हुए ब्लैक कलर को क्रीज लाइन में डार्क करते हुए अप्लाई करती जाऊंगी। साथ ही मैं ब्लेंड करती जाऊंगी जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसे आईलिड के काफ़ी एरिया पर मैं अप्लाई कर लूँगी और अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद ये सिल्वर शिमरी आई शेडो आपको किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से बहुत ही आराम से मिल जाते हैं और ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। इसे मैंने आइज़ के ऊपर अप्लाई करना है। ये जो मैंने ख़रीदे हैं ऑलमोस्ट ये 200 रुपीज़ के हैं। इनकी अच्छी बात यह है कि इन्हें लगाना बहुत आसान है, और इनको लगाने के लिए आपको अलग से किसी ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। और इनको अप्लाई करने के बाद मैं टेप को जो है वो रिमूव कर दूँगी, और इसके बाद मैं आइज़ में काजल अप्लाई कर लूँगी। काजल मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी गैब्रिनी कलर मैक्स काजल। इसे अप्लाई करना बहुत आसान है और ये आँखों में बिल्कुल भी नहीं फैलता। और फिर लोअर लैश लाइन के साथ साथ मैं पहले ब्लैक कलर जो है एक फ्लैट ब्रश के साथ अप्लाई कर लूँगी, और एक स्मॉल जो ब्लेंडिंग ब्रश है वो लेकर उसे मैं पहले अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा ग्रे कलर जो कि मैंने आइज़ के ऊपर अप्लाई किया था वो एक स्मॉल ब्रश के साथ लेकर उसे और ज़्यादा मैं ब्लेंड करूँगी। जो मैंने पहले ब्लैक कलर अप्लाई किया था तो हमें इस तरह का जो है वो कलर मिल जाएगा। इसके बाद मैंने आइज़ के ऊपर ओरिफ्लेम ब्रांड का जो है आईलाइनर अप्लाई किया है, जिसका कि मैंने कोई विंग वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि इस स्मोकी आई मेकअप के लिए जो है विंग की वैसे भी ज़रूरत नहीं होती किसी भी आईलाइनर की। ये पहले ही बहुत प्यारा जो है लाइनर का इफ़ेक्ट देता है हमें ये आई मेकअप। और आई लैशेज़ को कर्ल करके मैं मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। ओरिफ्लेम ब्रांड का ही ये मस्कारा है, बहुत अच्छा मस्कारा है। और फेक लैशेज़ अप्लाई करने के बाद मैंने जो मस्कारा है वो लोअर लैशेज़ पर भी अप्लाई कर लिया है, और हमारी आइज़ का मेकअप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फेस पर मैंने आज स्टेज लाइन की फाउंडेशन यूज़ की है जो आपकी स्किन को बहुत ही बेस्ट कवरेज देती है। इसको फुल फेस पर अच्छी तरह स्प्रेड कर लूँगी मैं एक फाउंडेशन ब्रश के साथ,
और इसके बाद एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर लेकर मैं इस फाउंडेशन को अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। इस फाउंडेशन की एक अच्छी बात यह है कि आपको किसी कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये आपके कलर के ऊपर बहुत ही नेचुरल जो है अच्छी तरह स्प्रेड होकर बिल्कुल नेचुरल लुक देती है आपकी स्किन को। जब फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी तो इसे मैं ब्यूटी नेकेड के बीबी पाउडर के साथ अच्छी तरह सेट कर लूँगी। ये पाउडर भी बहुत लाइट वेट है और बिल्कुल भी आपकी फाउंडेशन को केकी नहीं करता। और इसको अप्लाई करने के बाद फेस को मैं कंटूर कर लूँगी रोमांटिक कंटूरिंग पैलेट के साथ। तमाम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चीक्स, जॉ लाइन, फोरहेड के साथ साथ नोज़ को भी मैं अच्छे से कंटूर कर लूँगी। और ब्लशन मैंने आज यूज़ किया है गैब्रिनी ब्रांड का और बहुत कम लेकर मैं चीक्स पर अप्लाई करूँगी और ये कलर बिल्कुल नेचुरल लगता है और बहुत नेचुरल पिंक ही मैं अपनी चीक्स को रखूँगी, बिल्कुल ज़्यादा कलर अप्लाई नहीं करूँगी। और फेस को मैं हाईलाइट कर लूँगी गैब्रिनी ब्रांड के हाईलाइटर के साथ। चीक्स, फोरहेड और नोज़ के साथ साथ क्यूपिड बो को भी मैं सेम हाईलाइटर के साथ ही हाईलाइट कर लूँगी। लिप्स के लिए आज मैं यूज़ करूँगी ओरिफ्लेम ब्रांड की लिपस्टिक। ये मूस लिपस्टिक है और आपके लिप्स को बहुत ही खूबसूरत शेड देते हुए बहुत ही सॉफ्ट रखती है। और ये है हमारी आज की फाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रोडक्ट्स की प्राइसेस और नेम्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।